बड़ी खबर की, जहां पर 2024 चुनाव से पहले बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाई है नई टीम। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा की है। वहीं छत्तीसगढ़ से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। लता उसेंडी को भी बनाया गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सरोज पांडे को बनाया गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बरकरार रहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री रहेंगे। सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश रहेंगे। तो 2024 चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का गठन किया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की है। लिस्ट जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ से हालांकि 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरोज पांडे को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो भी बनाई गई हैं। वहीं डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑलरेडी थे और अब ये बरकरार रहेगा। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री रहेंगे। सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से सामने आई है। छत्तीसगढ़ से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। लिस्ट जारी हो चुकी है। तो सरोज पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बरकरार रहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री रहेंगे। तो ये दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। 2023 विधानसभा चुनाव और फिर 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये लिस्ट जारी कर दी गई है। टीम बना दी गई है और इसमें अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह से सक्रिय होना है और अपने क्षेत्रों में चुनाव की अहम जिम्मेदारी किस तरह से निभानी है, इसे लेकर नेतृत्व एक तरह से किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो लता उसेंडी को पहली बार ये अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। सरोज पांडे को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है और अब देखना होगा छत्तीसगढ़ में किस हिसाब से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उसे लेकर क्या कुछ सामने आता है। तो कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री रहेंगे। तो बीजेपी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। एक नई टीम जो है उसका ऐलान किया गया है। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। 8 महामंत्री भी बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहेंगे और 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। तो अहम जिम्मेदारी अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से दी गई है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव इसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये नाम है। हालांकि दिग्गजों पर एक बार फिर से भरोसा भी जताया गया है। वहीं कुछ ऐसे नाम है जो युवा हैं, नए हैं। तो बीजेपी पदाधिकारियों की अहम घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। तो अपनी टीम तैयार करने की कोशिश की जा रही। तो अहम चुनाव से पहले इस तरह की बातें सामने आई हैं। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है और नई टीम में ऐसे तमाम वो दिग्गज चेहरे हैं जो पहले से रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आगे आने वाले समय में साथ दे सकते हैं और अहम जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। उन्हें खास तौर से विश्वास जताते हुए ये अहम नामों का ऐलान किया गया है। तो 2024 चुनाव से पहले और 2023 अभी हाल ही में जिस तरह से कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव के, उसके पहले यह अहम जिम्मेदारी इन सभी को दी जा रही है। तो 2024 चुनाव से पहले बीजेपी ने नई टीम का ऐलान किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम गठित कर ली है, जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहेंगे, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं और इस तरह की घोषणा उन्होंने की है। तो ये लिस्ट भी जारी हो चुकी है, जिनमें महत्वपूर्ण नाम आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वो लिस्ट जारी हो चुकी है जिनमें वो महत्वपूर्ण नाम है। छत्तीसगढ़ से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। सरोज पांडे को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर रमन सिंह हालांकि पहले से ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो ये जिम्मेदारी उनकी एज इट इज रहेगी, बरकरार रहेगी। डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे एज इट इज। वहीं कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री रहेंगे। तो सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 चुनाव से पहले अहम नामों का
ऐलान हो चुका है। ये अहम नाम है जिसपे लगातार कयास भी लग रहे थे। हालांकि लगातार कांग्रेस इस पर निशाना भी साधती रही है, चाहे वो रमन सिंह की ही बात क्यों ना हो, पर भी निशाना लगातार साधती रही है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही छत्तीसगढ़ में। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से विश्वास जताया गया छत्तीसगढ़ में उन पर, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम, अपना आने वाले समय के लिए चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण नामों का ऐलान कर दिया। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। स्पर्श, जिस तरह से बात करें, नई टीम का ऐलान हो चुका है, कब ये घोषणा हुई, आगे क्या कुछ प्रक्रिया अब शुरू हो रही है? देखिए, बिल्कुल नई टीम की घोषणा की गई है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरीके से जो अलग अलग जो पोस्टेज है वो जो है कुछ कायम देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और अब चुनाव के संदर्भ में सीधे तौर पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये जो सूची है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यही समझा जा रहा है, क्योंकि 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात करते हैं वो छत्तीसगढ़ से जो है देखने को मिलते नजर आ रहे हैं। रमन सिंह और वसुंधरा राजे को जो बड़ी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। इसके अलावा बात करते हैं तो सीधे तौर पर जो अनिल अंटनी है, जो पिछले दिनों ही जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए थे, उनको राष्ट्रीय सचिव जो है वो बनाया गया है। इसी तरीके से राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जो थे उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। तो कुछ बड़े फेरबदल थे वो देखने को मिलते हुए नजर आए हैं, और कुछ जो मौजूदा नाम थे वही इस सूची में देखने को मिलते हुए नजर आए हैं। तमाम बड़े नामों की बात करते हैं तो वसुंधरा राजे की बात करें, छत्तीसगढ़ से जो सरोज पांडे हैं उनकी बात करें, डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, वो यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लता उसेंडी का नाम, एक नया नाम यहाँ पर जो है इस सूची में देखने को मिलता नजर आ रहा है। तो तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश जो है वो इस केंद्रीय आलाकमान की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम देखने को मिलती नजर आ रही है, उसमें जो है करती हुई जो है भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों का ऐलान हुआ है बीजेपी के, और 3 अहम नाम दिए गए, क्या कहेंगे सर? जी जरा एक बार बता दें 3 नाम। सरोज पांडे, रमन सिंह एज इट इज बरकरार ही रहेंगे। सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ जी। सरोज पांडे रहेंगी, लता उसेंडी रहेंगी, और डॉक्टर रमन सिंह एज इट इज बरकरार रखे गए हैं। जी देखिए, हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए प्रसन्नता का विषय है कि एक बड़ा प्रतिनिधित्व और छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है संगठन के कामों में। लगातार बीजेपी जो है वो संगठन के लिए ही जानी जाती है कि सबसे अच्छा यदि कोई राजनीतिक संगठन किसी राष्ट्रीय दल का है तो वो किसी राजनीतिक दल का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। और इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ का महत्व प्रतिदिन लगातार जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व इस बात को महसूस कर रहा है, उसमें उनको शामिल करके बताया जा रहा है कि वास्तव में छत्तीसगढ़ का एक महत्व है। और वैसे भी पूरे देश के अंदर हमारा संगठन मजबूत है, लेकिन विशेष रूप से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संगठन को और भी बेहतर तरीकों से आंका जा सकता है। मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास हम पर किया है उसका निश्चित रूप से लाभ न केवल छत्तीसगढ़ को बल्कि पूरे देश को प्राप्त होगा इस नियुक्ति के बाद। संजय जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, लता उसेंडी का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। सरोज पांडे तो हालांकि कई बार सक्रिय भी दिखाई दी हैं, ऐसे में लता उसेंडी को जिस तरह से शामिल किया गया, 3 नामों को शामिल किया गया है, क्या इसके पीछे मकसद लग रहा है? देखिए, मकसद नहीं, तो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो एक लंबे समय से संगठन में काम करता है बगैर किसी अपेक्षा के। और मुझे लगता है कि लता जी जो पूर्व मंत्री भी रही हैं वो पहले भी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रही हैं। तो मुझे लगता है कि सभी वर्गों का, सभी क्षेत्र का भी एक समीकरण होता है, वर्गों का भी समीकरण होता है, सभी तरह से प्रतिनिधित्व सभी प्रकार के लोगों को हो जाए, इस बात की चिंता केंद्रीय नेतृत्व करता है। एक कार्यकारिणी में पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है इस तरह के निर्णय होते हैं। और सभी अनुभवी हैं, सभी काम करने वाले लोग हैं, पुराने हैं, निश्चित रूप से इनके अनुभव का लाभ न केवल छत्तीसगढ़ को बल्कि देश को लाभ मिलेगा, ये कहना है
संजय जी का हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका NH24/7 पर। और जिस तरह से नामों का ऐलान हुआ, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लिस्ट जारी की जिसमें कहा गया कि लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, सरोज पांडे को बनाया गया। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एज इट इज बरकरार रहेंगे, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी लिहाज से, अभी हाल में अब चुनाव है आगामी दिनों में, इसलिए ये दिखाना चाहते हैं। देखिए, अच्छी बात है, जवाबदारी मिलनी चाहिए, लेकिन रमन सिंह पिछले 4.5 साल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बताए कभी कोई क्षेत्रीय प्रभार, कोई कार्यकारी प्रभार मिला हो, कभी चुनाव में कभी पूछा गया हो। और भाजपा में तो जो बड़े नेता हैं, सबसे बड़े आदिवासी नेता नंदकीराम कंवर है, सबसे बार जीतने वाले विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल है, शिवरतन शर्मा है, प्रेम प्रकाश पांडे है, अजय चंद्राकर है। तो यहाँ जो ऊर्जावान, जो वजूद वाले नेता हैं, उनकी उपेक्षा करना भाजपा का चरित्र है। अपने नेता, अपने कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना और इस प्रकार से केवल लता उसेंडी और सरोज पांडे का भी नाम सामने आया, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। आपको क्या लग रहा है कि 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक ही प्रदेश से बनाने का कुछ खास मकसद इसके पीछे? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, ये अस्तित्व का संकट है। इसलिए छत्तीसगढ़ जो है आबादी की दृष्टि से 2.5% है और यहाँ से 3 लोगों को केवल दिखाने के लिए, संजय जी, दिखाने के लिए अस्तित्व का संकट है, सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये बोलना है तो बोलना है, कुछ भी बोलना है। प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है तो कांग्रेस सवाल करती है, प्रतिनिधित्व तो ज्यादा है तो उस पर सवाल खड़ा करती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता से एक आध कोई राष्ट्रीय टीम में है पदाधिकारी कांग्रेस से? कोई भी एक इन्होंने आज तक नहीं समझा कि संगठन के लायक कोई एक पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी इनको बनाया जाए। ये स्थिति कांग्रेस की है। और राज्यसभा आता है तो ये बाहर के लोगों को लेकर आते हैं, तो इनका ना तो सिर पैर कहीं कुछ है ही नहीं, ना हाथ, ना पैर, ना सिर, और ये हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, आप कुछ कहेंगे, संजय जी की बातों का जवाब देंगे? भाजपाइयों को याद नहीं है या स्मृति लोक के शिकार है। राजेश तिवारी जी राष्ट्रीय सचिव है, विकास उपाध्याय जी राष्ट्रीय सचिव हैं, तो ये पहले से भी है, उनको कार्यकारी प्रभार भी है। असम के भारत के प्रभारी है विकास उपाध्याय जी, तो यहाँ तो क्षेत्रीय प्रभार भी मिलता है, कार्यकारी प्रभार भी मिलता है। भाजपा जैसे नाम के लिए नहीं बना दिया जाता, चुनावी राज्य से ले ले और चुनाव खत्म तो बाहर। यहाँ गडकरी जैसे लोगों को राजनीतिक कमेटी से बाहर कर दिए, शिवराज सिंह चौहान जी को बाहर कर दिए और लिए किनको, येदुरप्पा जैसे भ्रष्ट राजनीतिज्ञ को। तो भारतीय जनता पार्टी केवल पूंजीपतियों की पार्टी है, जो पैसा लगाता है वो पद पाता है और चुनाव के टाइम में दिखावे के लिए दे देते हैं। ये तो बताया ना, रमन सिंह तो 4.5 साल से कोई क्षेत्रीय प्रभार मिला, कोई कार्यकारी प्रभार मिला है। देखिए, ऐसा है, हमारे संगठन उनके संगठन में मूल अंतर क्या है, काम के हिसाब से बांटा जाता है। यहाँ पे तो जो सचिव होते हैं ना, जरा पता लगाइएगा, राष्ट्रीय में 150 सचिव होंगे, 150 प्रदेश में 150 सचिव, ये स्थिति है, बंदर बाट वाली स्थिति है। तो इनके संगठन का तो कोई महत्व है ही नहीं, तो काम के हिसाब से बांटा जा रहा है। संजय जी ये कह रहे हैं, सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि अस्तित्व का संकट चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। तो बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई, जहां 2024 चुनाव से पहले अहम जिम्मेदारियां यानी नई टीम का ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किया है।